नमस्कार दोस्तों, मैं शुभांकर मिश्रा। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अवैध अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन गेम से 95 करोड़ की ठगी में 7 लोग हुए गिरफ्तार, जहां पे इस सोशल मीडिया से हो रहा था खेल। दोस्तों, आजमगढ़ पुलिस द्वारा कुल 95 करोड़ की ऑनलाइन गेम क्रिकेट बुज के नाम से साइबर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठित गैंग का पर्दाफाश किया गया है, जहां पे कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और इनके द्वारा 208 बैंक खातों में करीब 95 करोड़ रुपए साइबर ठगी के मामले में 1 करोड़ रुपए फ्रीज करने के स्तंभ में 15 लाख रुपए का सामान बरामद किया, जिसमें कुल 20,000 रुपए नगद, 51 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 42 एटीएम कार्ड, 13 बैंक पासबुक, 79 सिम कार्ड, 4 चेकबुक और एक फाइबर राउटर बरामद हुआ है। गाय का दूध पीने से महिला की मौत, फिर गांव में मचा हड़कंप, जिसका वजह जान हो जाओगे आप भी हैरान। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा के जेवर क्षेत्र के थोरा गांव में एक दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक 40 वर्षीय महिला की रेबीज संक्रमण के कारण मौत हो गई। जहां पे यह संक्रमण सीधे किसी जानवर के काटने से नहीं बल्कि संक्रमित गाय का कच्चा दूध पीने से हुआ, जिसके बाद यह मामला रेबीज संक्रमण के एक असामान्य तरीके को दर्शाता है, जिससे लोगों को और अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 20 राज्यों में आईएमडी का बारिश का अलर्ट। दोस्तों, देश में मौसम लगातार बदल रहा है और आज रविवार के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है, जहां पे लगभग 20 राज्यों के सभी देश के पूर्वी हिस्से में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। और वहीं गुजरात में गर्मी का पारा चढ़ा हुआ रहेगा, जहां पे मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्वी राज्यों के साथ साथ बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से लेकर केरल तक आज बारिश होने की संभावना है। जस्टिस यशवंत वर्मा अकेले नहीं, इन जजों पर भी लग चुके हैं भ्रष्टाचार के आरोप। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर नोट मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जहां पे इस घटना ने देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। जहां पे मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना को जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में लगी आग के बारे में एक रिपोर्ट सौंपी है, जिस रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के घर से अधजली भारतीय मुद्रा मिलने का जिक्र किया गया है। हालांकि जस्टिस वर्मा ने सरकारी आवास में पैसे मिलने की बात को नकार दिया है और उन्होंने कहा, मुझे कभी भी आउट हाउस के स्टोर रूम में नकदी के पड़े होने की जानकारी नहीं थी और न ही परिवार के किसी सदस्य को। सौरभ की पत्नी मुस्कान पर 5 बड़े खुलासे और इसी के साथ बॉय नए फ्रेंड साहिल शुक्ला के सच भी आए सामने। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ राजपूत मर्डर केस की जांच में पुलिस को कई बातें पता चली हैं, जहां पे हत्यारोपी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने सोची समझी साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया है। जहां पे 3 या 4 मार्च की आधी रात को दोनों ने सौरभ को नशीला पदार्थ पिलाकर चाकू से वार करके उसकी हत्या कर दी। इसके बाद दोनों ने मिलकर शव के टुकड़े किए और 17 से 18 मार्च को वारदात का खुलासा हुआ और पुलिस ने सौरभ का शव बरामद किया। अब साहिल और मुस्कान दोनों मेरठ जेल में हैं। वहीं पुलिस की जांच चल रही है, जिसमें अब तक कई खुलासे हो चुके हैं, जो पुलिस और सौरभ मुस्कान के परिजनों के लिए भी चौंकाने वाले हैं। सहारनपुर में बीजेपी नेता ने क्यों खेली खून की होली, जहां पे पत्नी बच्चों को मारी गोली। दोस्तों, सहारनपुर में शक की बुनियाद ने एक हंसते खेलते परिवार को खत्म कर डाला, जहां पे गंगोह क्षेत्र के सांगाठेड़ा गांव में शनिवार दोपहर को एक भाजपा नेता ने पत्नी और 3 मासूम बेटी बेटों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जहां पे इस वारदात में तीनों बच्चों की मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। फिर SSP रोहित सजवाण के अनुसार आरोपी भाजपा नेता ने पत्नी के चरित्र पर शक को लेकर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से वारदात को अंजाम दिया और खुद ही फोन करके पुलिस को सूचना दी। जो काम वाजपेयी से नहीं हुआ वह मोदी कराएंगे। दोस्तों, लोकसभा सीटों के परिसीमन के मुद्दे पर विपक्ष एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति में जुट गया है, जहां पे पिछले दिनों संसद में भी विपक्षी दलों के तीखे तेवर इस मुद्दे पर दिखे थे। जहां पे तमिलनाडु में शनिवार को हुई विपक्षी दलों की बैठक को इसकी बड़ी शुरुआत माना जा रहा है, जहां पे आने वाले दिनों में विपक्ष इस पर संसद के भीतर और बाहर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, जहां पे विपक्ष केंद्र पर परिसीमन को टालने का दबाव बना रहा है। RSS ने कहा, बांग्लादेश के हिंदू हमारी जिम्मेदारी, जहां पे मोदी सरकार के प्रयासों से संघ संतुष्ट। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शनिवार को कहा कि बांग्लादेश के हिंदू भारत की जिम्मेदारी हैं, हम इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। हालांकि शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाओं से निपटने के लिए मोदी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से RRSS संतुष्ट है। जहां पे बेंगलुरु में RRSS की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में पारित प्रस्ताव में मोदी सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास जारी रखने को कहा गया है। वहीं RSS ने भाजपा के साथ टकराव की अटकलों को खारिज कर दिया है।
न्यू मैक्सिको के एक पार्क में अंधाधुंध फायरिंग, जहां पे 3 लोगों की मौत और 15 लोग घायल। दोस्तों, अमेरिका के न्यू मैक्सिको स्थित लास क्रूसेस के एक पार्क में हुई फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 लोग घायल हो गए हैं। जहां पे पुलिस ने बताया कि यह हमला शुक्रवार रात लगभग 10 बजे शहर के यंग पार्क में हुआ, जहां पे घायल हुए लोगों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। और पुलिस के मुताबिक घायल हुए लोगों की उम्र 16 से 36 साल के बीच है। जहां पे एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि फायरिंग के सिलसिले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस सक्रिय रूप से कई सुरागों का पीछा कर रही है। कब होगी मोहम्मद यूनुस और पीएम मोदी की मुलाकात? जहां पे बांग्लादेश के अनुरोध पर क्या बोले जयशंकर? दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को यहां संसदीय समिति की बैठक में कहा कि आगामी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक के लिए पड़ोसी देश के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है। जहां पे सूत्रों ने बताया कि विदेश मामलों की संसदीय सलाहकार समिति की इस वर्ष की पहली बैठक में कई सांसदों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों पर चिंता जताई और पूछा कि भारत इस संबंध में क्या कदम उठा रहा है। किसानों के लिए खुशखबरी, जहां पे सरकार ने प्याज के निर्यात से हटाई एक्सपोर्ट ड्यूटी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने शनिवार को प्याज निर्यात पर लगाए गए 20% शुल्क को हटाने का अहम फैसला किया है। जहां पे सितंबर 2024 में लगाया गया यह शुल्क अप्रैल 2025 से नहीं लगेगा, जिसके बाद उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुरोध पर राजस्व विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। जहां पे घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने शुल्क, न्यूनतम निर्यात मूल्य MEP और यहां तक कि 8 दिसंबर 2023 से 3 मई 2024 तक लगभग 5 महीने के लिए निर्यात प्रतिबंध के माध्यम से निर्यात की जांच करने के उपाय किए थे, जिस पर 20% वाले निर्यात शुल्क को अब हटा दिया गया था, जहां पे वह 13 सितंबर 2024 से लागू हो गया था। प्रेमियों के शवों के कारण भारत पाकिस्तान की सेना आई आमने सामने और मिलाया हाथ। दोस्तों, जम्मू कश्मीर बॉर्डर, जहां भारत और पाकिस्तान की सेना एक दूसरे के सामने बंदूकें ताने खड़ी रहती है, पर वहीं पर एक मार्मिक घटना सामने आई है। जहां पे बारामूला जिले के उरी में कुछ दिन पहले एक युवक युवती ने झेलम नदी में कूद गए और नदी के तेज बहाव के कारण दोनों पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में चले गए थे। जहां पे झेलम नदी में कूदकर जान गंवाने वाले इस जोड़े का शव पाकिस्तान ने भारत को सौंप दिया है, जिसके बाद शनिवार को पाक अधिकृत कश्मीर प्रशासन ने उसी में नियंत्रण रेखा पर कमान पोस्ट के पुल के माध्यम से दोनों के शव भारतीय सेना को सौंपे हैं। और इस घटना ने दोनों देशों को उनके लंबे समय से चले आ रहे विवादों के बीच सहयोग के एक दुर्लभ क्षण में एक साथ ला खड़ा किया। यमुना की सफाई को लेकर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में दिल्ली सरकार, जहां पे कार वॉश उत्पादों पर लगाएगा बैन। दोस्तों, दिल्ली में यमुना नदी की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार जल्द ही कार वॉश उत्पाद जैसे साबुन और डिटर्जेंट पर प्रतिबंध लगाने जा रही है, जहां पे इसके लिए दिल्ली सरकार पहले जागरूकता अभियान चलाएगी, फिर सख्ती से इस फैसले को लागू किया जाएगा। फिर दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने आज तक से बातचीत में कहा कि यमुना को साफ करने के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी ताकि यमुना को साफ किया जा सके। जिसके बाद वर्मा जी ने बताया कि कार वॉश प्रतिबंध दिल्ली वालों को परेशानी होगी, जहां पे उसको दूर करने के लिए सरकार जर्मनी की तर्ज पर दिल्ली में कुछ स्थानों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP से लैस कार वॉश सेंटर खोले जाएंगे, जहां आप 100 से 150 रुपए का शुल्क देकर अपनी कारें धुलवा सकेंगे। जिसके बाद इससे सरकार को रेवेन्यू भी जनरेट होगा और इन कार वॉश सेंटर के गंदे पानी को मौके पर ही साफ किया जाएगा। शरद पवार ने भतीजे अजित से की मुलाकात तो आगा बुला हुए संजय राउत बोले, धोखा देने वालों से कोई संबंध नहीं। दोस्तों, NCP अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को पुणे स्थित वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट में अपने भतीजे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार से मुलाकात, जहां पे इस मुलाकात पर शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने तीखी टिप्पणी की है। जहां पे राउत ने कहा कि शिवसेना के नेता पार्टी छोड़कर जाने वालों से कोई संपर्क नहीं रखते हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि अजित पवार और उनके गुट ने महाराष्ट्र को धोखा दिया है, जहां पे शिवसेना NCP और कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा है।